देखिए, झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ पोस्टें हो रही हैं वो कलेक्टर ग्वालियर के द्वारा ये करवाई जा रही है। क्या है, जो कलेक्टर हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। हमको नोटिस दिया जाता है, इमीडिएटली FIR हो जाती है, उस पर एक्शन टेकन कर दिया जाता है। ये नारेबाजी और प्रदर्शन ग्वालियर के इस समय मशहूर चल रहे वकील अनिल मिश्रा के लिए हो रही है। दरअसल अनिल मिश्रा के खिलाफ अंबेडकर पर टिप्पणी करने के बाद FIR दर्ज कर ली गई और अब उन पर FIR दर्ज होने के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। ग्वालियर में दो पक्षों का एक तरह से कहें तो विवाद चल रहा है। एक पक्ष कहता है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में BR अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, तो वहीं दूसरा पक्ष यानी सवर्ण पक्ष कहता है कि संविधान निर्माता मुख्य रूप से BN राव थे और उनकी मूर्ति खंडपीठ परिसर पर लगनी चाहिए। इसी को लेकर विवाद हुआ। 15 मई को भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सवर्ण पक्ष के विरोध के चलते मूर्ति लग नहीं पाई। इसके बाद अनिल मिश्रा, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भीमराव अम्बेडकर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने उन्हें गंदा आदमी कहकर संबोधित कर दिया, जिसके बाद दलित समाज का गुस्सा भड़क उठा और पूरे देश भर में दलित समाज के लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, FIR दर्ज करने की मांग करने लगे। बयान के तीसरे दिन जब मामला सुर्खियों में आता है तो क्राइम ब्रांच पहले तो अनिल मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी करता है और फिर उसके बाद मामला दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अब वकीलों का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है एक वर्ग विशेष के दबाव में। उनका कहना है कि नोटिस देने के बाद जवाब देने का भी वक्त नहीं दिया गया और आज इसी मसले को लेकर बार एसोसिएशन के वकीलों ने जिला कोर्ट के बाहर जमकर उग्र प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि वो हमारे भगवानों को गाली देते रहे और हम सहते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक का कहना है कि गलत तरीके से FIR दर्ज की गई है और हम इसका विरोध करेंगे और अगर मांगे नहीं मानी गई, हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हम उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे और देश भर में इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पहले एक बात का जवाब दिया, जब आपने हमको नोटिस दिया, नोटिस इस बात का दिया कि आपके पास में कोई आधार नहीं थे। जब हमने नोटिस नहीं दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई आधार नहीं है क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के, तो दबाव में मुकदमा दर्ज होगा। उनका पूरा बयान, पूरा वीडियो ना बयान का और पूरा सुन लो। सुनने के बाद में कोई भी बयान से मुकदमा दर्ज नहीं होता है। आपको बता दें कि वकीलों का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने एक वर्ग के दबाव में आकर पहले नोटिस इशू किया और फिर जवाब देने का भी वक्त नहीं दिया और इसके बाद FIR दर्ज कर ली गई। आपको बता दें, इससे पहले अनिल मिश्रा SP ऑफिस पहुंच गए थे FIR दर्ज होने के बाद और खुद की गिरफ्तारी देने की पेशकश की थी, लेकिन तब पुलिस ने कहा था कि उन्हें अभी गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है और जब उन्हें लगेगा कि अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करना चाहिए तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ वापस लौट आए थे और फिर आज बार एसोसिएशन के वकीलों ने जिला कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है और कलेक्टर और SP का पुतला भी फूंका गया है। उनका कहना है कि गलत तरीके से मामला दर्ज हुआ है, वो हमारे भगवानों को गाली देते हैं और उसी वर्ग के दबाव में आकर प्रशासन ये एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि गिरफ्तारी की गई थी अनिल मिश्रा जी की, जो हमारे एडवोकेट FIR दर्ज की FIR क्या दर्ज की गई थी, तो वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, बिल्कुल भी सही तरीके से FIR नहीं की थी, क्योंकि सभी को बोलने की आज़ादी है। क्योंकि और भी दूसरा पक्ष है, वो भगवान को गाली देता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का FIR दर्ज करना, उन पर FIR नहीं होती है। इस तरीके से हमारे पूरे एडवोकेट जो हैं उनमें सभी रोज पे आते हैं, उसी को लेकर प्रशासन के यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। तो इस पूरे मामले पर SP विदिता डागर का कहना है कि वकीलों की बात सुनी गई है, उनकी जो भी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कोई कानूनी कार्रवाई जो है उसी तरह विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई जबरन की या जबरिया कार्रवाई या किसी वर्ग विशेष के दबाव में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल अनिल मिश्रा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और सुर्खियों में है BN राव और भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का मामला। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये किसी तरह के नए प्रतिमान गढ़ने की कोशिश है या फिर कोई राजनीतिक साजिश या जानबूझकर दो वर्गों के बीच द्वेष फैलाने का ये मामला आपको लगता है? अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।